नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित की परीक्षा आज आयोजित हो चुकी है। दोस्तों, आज आपका पेपर कैसा रहा, अच्छा गया या कैसा गया, आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र के उत्तर आपको बताएंगे और आप अपने उत्तर मैच कर सकते हैं कि आपके जो उत्तर हैं वो सही हैं या गलत। कितने नंबर आपके इस परीक्षा में आ रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आप पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो यहां पर जो पहला प्रश्न है आपके सामने दे रखा है 0.000001 का वर्ग रूप क्या होगा। दोस्तों, जब वर्ग होता है तो हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा, यानी दशमलव के बाद तीन संख्याएं रहेंगी। तो यहां पर देख लीजिए दशमलव के बाद तीन संख्याएं किसमें हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर ये आप करके आए हैं तो ये आपका एक नंबर यहां पर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है 3/-4 -5/-4। तो देखो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो ये आपको बचा 3/4 माइनस का, और ये 5/4 ये भी माइनस का बचा। ये जो बीच वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस। क्लियर हो गई बात। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर होगा -3, ऊपर होगा -5, -8/4। तो इसका जो सही उत्तर आएगा -2, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गई। अपने नंबर जोड़ते जाइए, मिलाते जाइए। निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती। देखिए, जो 81 है ये विभाजित हो जाएगा, ये जो 81 है ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ये देखिए इसमें भी 81 है, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसमें देखिए ये 87 है, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन जो 83 है, 83 और 89 किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो भैया इसमें जोड़ना है 1, यानी केवल 7 यहां पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में x का मान ज्ञात करो। तो आपको मालूम है कि ये जो बहिष्कोण होता है, बाहर का कोण होता है, वो सामने के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि x + 51 बराबर 107। तो ये 51 उस तरफ जाएगा, 107 - 51, 7 में 1 गया 6, 10 में 5 गया 5। यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आपके सामने है 56, इसका उत्तर आएगा। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या तो नहीं। अगर ये पांचों आपने इस तरह किए हैं तो आपको पूरा 5 नंबर मिल गया। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 है a⁵ -ab⁵5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने इसका हल दे रखा है। सबसे पहले तो हम इसमें जो कॉमन है वो ले लेते हैं। इसमें ए बी कॉमन मिल रहा है तो हमने ए बी कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट यहां से जब हमने ए बी कॉमन लिया तो बचेगा a⁴। यहां से जब हमने ए बी कॉमन लिया यहां बचेगा b⁴। तो ये जो a⁴ है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर, b² का स्क्वायर, यानी इसको हमने a⁴ को दो पार्ट में तोड़ लिया, यानी a² का स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, a² - b² का। अगर हम इसको पूरे को a मान ले, इसको पूरे को b मान ले, तो यहां पर आप देख सकते हैं a² - b² का फार्मूला लग रहा है। तो वही हमने यहां किया है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, यानी यहां a² था बीच में तो हमने यहां a² और यहां b² था तो यहां b² कर दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यानी अब ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया, लेकिन अभी इसके गुणनखंड हो सकते हैं। यहां पर फिर से वही a² - b² वाला फार्मूला लगा दीजिए, a + b और एक ब्रैकेट में a - b। देखिए जिसने यहां तक किया है उसको तो एक नंबर मिलेगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहां तक करके बस फाइनल कर दिया है। कई स्टूडेंट का मैंने पेपर देखा भी, उन लोगों ने बताया कि बस यहां तक हमने फाइनल कर दिया। तो यहां तक में आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। हो सकता है एग्जामिनर का मूड अच्छा हो तो आधा नंबर दे दे, वरना आधा नंबर भी मिलने लायक नहीं है। अगर आपने यहां तक पूरा किया तो आपको एक नंबर पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यानी 190 मीटर लंबे तार से घिरा। इसका मतलब ये परिमाप बता रहे हैं, ये परिमाप दे रखा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो मैदान की लंबाई, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए
यहां पर क्या करना होता है, चौड़ाई को x मान लीजिए, तो जो लंबाई है वो 3/2 है चौड़ाई की, तो 3/2x हो गई। ठीक है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। अब परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां पर इसको कैसे करेंगे, यहां देख लीजिए कि जो परिमाप है वो दो ब्रैकेट में l प्लस बी रख दिया, परिमाप की वैल्यू रख दी 190, और यहां पर l प्लस बी यानी x प्लस 3/2x कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो 2 है ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो 190/2 हो गया, और यहां पर हो गया 2x प्लस 3x, ये दो दो नीचे के कट जाएंगे, 190 बराबर 5x हो जाएगा। तो 5 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो 190/5 यानी x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 38। हमने चौड़ाई को x माना था तो ये 38 आ गया, और लंबाई को हमने 3/2x माना था, तो हमने यहाँ पर देखिए 3/2 गुणे 38 किया, तो 2 ये 19 3 57, यहाँ पर उत्तर आ गया। यानी जो लंबाई निकल के आई वो 57 मीटर, चौड़ाई निकल के आई वो 38 मीटर। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है, 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6। यहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ x x वालों को एक तरफ कर लीजिए, नंबर वालों को एक तरफ कर लीजिए और इसको सॉल्व कर। ये आप यहां देख सकते हैं, ये क्या किया गया, ये 3x इधर ले आए तो ये -3x हो गया, 8x माइनस 3x, और ये 6 था यहाँ 21/4 प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया, 6 माइनस 21/4। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 24 माइनस x/4। तो 8x में जब 3x घटेगा आएगा 5x, इधर बचा है 3/4। ठीक है, अब ये जो 5 है ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 5, तो 3/20 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये आपका आया है तो बिल्कुल सही है, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 9 यहां पर दे रखा है, x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 5, ये इस तरह की दो समीकरण दे रखी हैं। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका हमने पहले भी बताया था कि इन दोनों में से x या y में दोनों समीकरणों में कोई एक बराबर कर लो, या तो x को बराबर कर लो इन दोनों में, या तो y को बराबर कर लो इन दोनों में। तो यहाँ पर हम x को बराबर कर लेते हैं, नीचे 2x है ना, तो ऊपर वाले को हम 2x कर लेते हैं। तो हमें इसमें पूरी समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y प्लस 14। ठीक है, ये 7 दूना होता है 14, ये 2y का जब 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 4y, x का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2x। ठीक है, अब इसी के जस्ट नीचे समीकरण 2 रख दी, ये देखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए नीचे की चिन्ह बदल के, तो ये कट जाएगा, ये 4y और ये माइनस y हो जाएगा 3y, ये 14, ये माइनस का 5 हो जाएगा 9। तो y की जो वैल्यू निकल आई 9/3 बराबर 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए y का मान। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो कितनी है, x प्लस 2y बराबर 7। तो यहाँ पर इसकी y की वैल्यू रख देंगे 3, तो 2 3 6 हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, 7 माइनस 6 बराबर 1। यानी x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई आपके सामने 1, और y की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। तो ज्ञात करो हौज में कितने लीटर पानी भरा है। सबसे पहले तो हम इसका आयतन निकाल लें। आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 गुणे 1.5 बराबर आ जाएगा 15 घन मीटर। क्लियर हो गई बात, यानी जो इसका आयतन है वो है 15 घन मीटर, तीनों को गुणा कर दिया। अब पूछ रहे हैं कितने लीटर पानी भरा, तो आपको मालूम है 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 15 घन मीटर में कितना होगा, 15,000 लीटर पानी। क्लियर हो गई बात, अगर आपने 15,000 लीटर निकाला है तो आपका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कोई ये त्रिभुज है और ये सारी भुजाएं बराबर, क्योंकि समबाहु है यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और इसका परिमाप 12 है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं और परिमाप 12 है तो ये मान के चलिए कि ये 4 की होगी, ये भी 4 की होगी, ये भी 4 की होगी, तभी तो परिमाप 12 हो रहा है। परिमाप क्या होता है, जितनी भी साइड है उन सभी साइडों को जोड़ लीजिए, परिमाप निकल आता है। तो ये सारी साइड बराबर हैं, तो 4 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, यानी तीनों साइडें 4 4 की हैं। अब यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो फार्मूला लगाते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है कि आपकी भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितनी है, भुजा है 4, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4। तो ये 4 4 काट देंगे तो जो इसका उत्तर आएगा 4√3।
ठीक है, जिसने भी 4√3 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर निकाला है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां कृपया क्रमशः 48 सेकंड व 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः कब बदलेंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था, एकदम हू बहू क्वेश्चन यही पूछ दिया गया परीक्षा में। ठीक है, तो जितने में मैंने आपको पहले बता दिया, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप सीरियसली लीजिए। जितने भी इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन है, ये मान के चलिए 75% क्वेश्चन हू बहू मैं आपको करा चुका हूं। यहां पर आप इसको क्या करेंगे, इसको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इन तीनों का लासा निकाल लीजिए। लासा निकालने के बाद इसका लासा आएगा 432। 432 सेकंड लासा आएगा। ठीक है, सेकंड में आएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर समय था 8:20, तो ये जो 432 है ये सेकंड में, इसको जब हम मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से भाग देना पड़ता है। तो जब इसको भाग देंगे तो 7 बार पूरा पूरा कट जाएगा और वहां पर 12 जो होगा वो बच जाएगा शेष। देखिए मैं करके आपको दिखा देता हूं। 432 ये है, ठीक है, 60 से जब हम भाग देंगे तो 6 सत्ते 42, 420 ये पूरा पूरा कट रहा है और 12 यहाँ पर शेष बच रहा है। ठीक है, तो जो 12 शेष बचेगा ये आपके सेकंड हो जाएंगे और जो 7 होगा यही आपका मिनट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया तो 7 हो गए मिनट, 12 हो गए सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड। जब वो पहली बार एक साथ बदले थे तो 8:20 में बदले थे, तो 7 मिनट और 12 सेकंड और जोड़ दीजिए तो इसका जो उत्तर आएगा 8:27 देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जिसने मेरे पिछले वाले मॉडल पेपर को देखा होगा, अभी जो मैंने मॉडल पेपर 14 कल रात को अपलोड किया था, तो उसमें यही प्रश्न हूबहू मैंने बताया भी था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने आपको बताया था। देखिए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। अगर आपने ये सीरियसली लिया होगा तो निश्चित तौर पर ये सही करके आए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको आपको क्या करना है, इन सभी का आप निकाल लीजिए लासा। 50, 60, 90 और 100 का आप निकाल लीजिए लासा। इसको जब लासा निकालेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा 900 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल उत्तर होगा। यानी 900 सेंटीमीटर दूरी चलने पर ये सारे पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 900। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। 72 डिवाइड बाय 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइड बाय 4 गुणे 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये करके देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट लेते हैं और उस छोटे ब्रैकेट के अंदर ढेर सारे चिन्ह लगे तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, यानी 60 डिवाइड बाय 4 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15, ये आ गया 15। बाकी देखिए सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं। अब इसके बाद इसी छोटे ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपने वो नियम पढ़ा है ना, बॉड मॉस। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पचे 75, ये 75 लिख दिया। बाकी सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसके बाद 31 माइनस 75 करेंगे तो आएगा माइनस का 44। क्लियर हो गई बात। अब ये ब्रैकेट जब खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है माइनस का निशान, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस 44 हो गया प्लस का 44। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है। अब इस ब्रैकेट में देखिए 30 प्लस 44 है, 30 प्लस 44 का मतलब हो गया 74। जब ये ब्रैकेट खुलेगा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 74, क्योंकि ये जो 74 आएगा ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब ये हो गया 38 माइनस 74, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा माइनस का 36। ठीक है, माइनस का 36 जब ये आ गया तो जब 72 में माइनस 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा माइनस का 2। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे।
दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा विवादित है, या तो मैं कह सकता हूं कि 100% यहां पर पीएनपी से मिसप्रिंट हुआ है। यहां पर 109 से भाग देने की जगह होना चाहिए 109 को भाग देने पर। ठीक है, ये चीज यहां पर पीएनपी से गड़बड़ी हुई है। तो यहां पर अगर आपने से की तरह इसको ट्रीट किया 109 से भाग देने पर, तो यहां पर अगर आप 109 से भाग देंगे तब यहां पर आपको निकालना होगा लासा। लेकिन यहां पर जो एक्चुअल प्रश्न होना चाहिए वो है 109 को भाग देने पर, क्योंकि जब भाग दे रहे हैं 109 को भाग देंगे तभी तो सबके अलग अलग शेष बचेंगे। क्लियर होनी चाहिए बात। जब भाग देंगे इन संख्याओं में भाग देंगे, यानी 49 को भाग देंगे, 59 को भाग देंगे, 109 को भाग, जब अलग अलग भाग देंगे तभी यहां पर हम अलग अलग शेष निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें निकालना होगा आपका मासा। क्लियर हो गई बात। मासा कैसे निकलेगा, यहां पर सबसे पहले तो 49 में कितना शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है, तो 49 माइनस 1 बराबर 48 हो जाएगा। 59 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 59 माइनस 3 बराबर हो जाएगा आपका 56, और 109 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 104। ठीक है, आप 48, 56 और 104 का निकाल लीजिए मासा। जब आप इसका मासा निकालेंगे तो इसका मासा आएगा कितना, इसका मासा आप देख सकते हैं इन तीनों में 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ये कॉमन है, तो यहां पर 2 2 2 को हमने ले लिया, यानी 2 दूना 4 दूना 8। यहां पर इसका जो मासा निकल के आया वो आ गया 8। अब आप 49, 59 और 109 में अगर आप 8 से भाग देंगे तो वहां पर जब 49 में 8 से भाग देंगे तो 8 छंग 48, एक शेष बच रहा है। ठीक है, ये चीज है। और जब 59 में भाग देंगे 8 से तो आप देखेंगे वहां पर 8 सत्ते 56 हो रहा है, तो 56 हो रहा है तो वहां पर कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। और जब 109 में जब भाग देंगे 8 से तो वहां पर आपका 5 शेष बचेगा। क्लियर हो गई बात। तो इसका जो आंसर आएगा 15वें का 8। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसको कैसे सॉल्व करें, यहां पर हम राहुल की आयु को x मान लेते हैं और जो रमेश है उसकी आयु 4 गुना थी राहुल से, तो रमेश की आयु हो जाएगी 4x। अब बोल रहे हैं 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष दोनों की आयु निकालो। 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, राहुल की हो जाएगी x माइनस 5, रमेश की हो जाएगी 4x माइनस 5। क्लियर हो गई। अब यहां पर जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसी समीकरण बना लीजिए। बोल रहे हैं जो आपके रमेश है इनकी आयु, मतलब 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की 9 गुनी थी। ठीक है, तो हमने राहुल की आयु को लिखकर 9 गुना कर दिया, रमेश की आयु के बराबर कर दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 9x और 9 पचे 45। अब x x को एक तरफ कर लीजिए, 4x को उधर किया, 45 को इधर किया, तो ये माइनस 45 था, इधर हो गया प्लस का 45, इधर 4x प्लस में था, इधर 4x माइनस में हो गया, तो 9x माइनस 4x बराबर 5x। माइनस 5 प्लस 45 घट जाएंगे क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, 40 आ गया। 5x बराबर 40, यानी x की जो वैल्यू आ गई 8 आ गई। ठीक है, यहां पर जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो रमेश की जो वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 गुणे 8 बराबर 32। तो यहां पर आप समझ गए कि जो रमेश की आयु कितनी निकल के आ गई, 32 निकल के आ गई। यहां पर प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 17, निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाओ। देखो यहां पर वर्ग विस्तार वाला क्वेश्चन नहीं आया है, यहां पर वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ आपको बारंबारता सारणी बना देनी है। ठीक है, यहां पर आपको टैली मार्क्स भी नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आएंगे, बारंबारता वाले, जो बारंबारता वाले वर्ग अंतराल के क्वेश्चन आएंगे वहां पर टैली मार्क्स लगाना जरूरी है। लेकिन यहां पर केवल बारंबारता सारणी बनानी, यहां यह नहीं बताना है कि कौन से वर्ग विस्तार के अंदर कौन सी कितनी बारंबारता आ रही है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बारंबारता सारणी बनानी है। वो आप देख लीजिए कैसे बनाई जानी है। ये देख सकते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम खींचने, क्रम संख्या और संख्या का और बारंबारता का। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है 12, फिर है उससे बड़ी 13, फिर उससे बड़ी 14, फिर उससे बड़ी 15, फिर उससे बड़ी 16। हमने वहां पर देखा 12 कितने बार आया है, 2 बार आया, तो 2 बारंबारता लिख दी।
13 कितने बार आया है? 2 बार आया, 2 बारंबारता लिख दी। 14 एक बार आया है तो 1 लिख दिया। 15 4 बार आया, 4 लिख दिया। 16 3 बार आया तो 3 लिख दिया। क्लियर हो गई बात? बस आपको इतना करना था और आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। और अगर आपने 17वें नंबर में आपने अगर टैली मार्क्स भी लगा रखा है तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा आपको, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं था तो नहीं लगाना था। अगर आपने लगा भी दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है ये समरूप हैं, ठीक है। अब समरूप होते हैं तो जो उनकी अनुपातिक भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक रूप में इक्वल होती हैं किसी न किसी तरह। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ए बी जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, और जो ए सी है वो 2.8 दे रखा है। अब यहाँ पर क्यू आर जो है वो 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो क्यू आर बी सी के संगत है, ठीक है। जो क्यू आर है वो बी सी के संगत है, यानी इसका ये मतलब है जो बी सी है यानी जो ए बी सी की भुजाएं हैं वो दोगुनी हैं पी क्यू आर की भुजाओं से। तो यहां पर बोल रहे हैं पी क्यू आर की शेष भुजाएं ज्ञात करो। देखो जो आपका पी क्यू में कौन कौन सी भुजा है? पी क्यू है एक, ठीक है, दूसरी है क्यू आर है, और तीसरी है ए सी, ठीक है। अब यहां आप देखिए जो पी क्यू है वो ए बी के संगत है, और ए बी जब 2 है तो पी क्यू इसकी आधी है तो वो हो जाएगी 1, ठीक। और जो क्यू आर है, क्यू आर प्रश्न में दे रखा है 1.5, और जो ए सी है, सॉरी ए सी नहीं होगी पी क्यू की, ये आपकी होगी पी आर, ठीक है। पी आर भुजा जो होगी वो कितनी होगी? वो 2.8 का आधा होगी। 2.8 का आधा कितना होगा? 1.4। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी पी क्यू निकल के आई वो आ गई 1, और जो आपकी पी आर निकल के आई वो आ गई आपकी 1.4 सेंटीमीटर। अब ये जिसका भी उत्तर आया है उसको आप पूरा 2 नंबर मिलना है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ आपने देख ली। इस तरह आपने सारे 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आप हमें नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका काम कर दिया, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप हमें नीचे कॉमेंट में अपना उत्तर बताएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।